हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट डायरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, मतलब हमें अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पेस्ट कर दूँगा, तो उसको आप जाके देख सकते हो। अभी ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि फ़िक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। नाम से ही समझ में आता है कि ये फ़िक्स इनकम है, मतलब कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक फ़िक्स इनकम रिटर्न में मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए फ़िक्स डिपॉजिट। फ़िक्स डिपॉजिट में आप एक लमसम पैसा बैंक को देते हो और उसके बदले बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और जब आपकी फ़िक्स डिपॉजिट ख़त्म हो जाती है तब बैंक आपको आपका इन्वेस्टेड पैसा भी वापस दे देता है। इंटरेस्ट आपको 3 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 साल में मिलता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फ़िक्स इनकम यानी कि इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इसलिए इसको फ़िक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फ़िक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क बहुत कम है, इसलिए आपको रिटर्न भी कम मिलता है। अभी फ़िक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, तो पहला जो हमने देखा वो ये है कि फ़िक्स डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बॉन्ड्स इशू करती है तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, कॉर्पोरेट्स यानी कि प्राइवेट कंपनीज भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पांचवा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और छठा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। ये सब फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। फिक्स इनकम में आपको ऑन एन एवरेज 5 to 7% रिटर्न मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्ट करना मतलब कि कंपनी के शेयर्स खरीदना होता है। ये शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हम खरीद सकते हैं। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिक्स इनकम की तरह कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम पास को देखें तो शेयर्स में आपको 12 से 15% रिटर्न्स मिल ही जाता है अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च और कंपनी का डिटेल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना यानी कि कमर्शियल या फिर नॉन कमर्शियल लैंड को ख़रीदना और बेचना होता है। इसमें इन्वेस्ट करके आपको 2 तरीके से रिटर्न मिल सकता है। एक तो आपको प्रॉपर्टी पे रेंट मिल सकता है, और दूसरा आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने से हो सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। रियल एस्टेट में आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो ख़रीदने वाला भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये सब सोच समझ कर ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है वो है कमोडिटी। इसमें आपको कोई भी कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर ने भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अभी हमने ऑप्शंस तो देख लिए कि हम कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अभी हमको ये कैसे समझेगा कि हम किस में इन्वेस्ट करें, तो अभी वो देखते हैं। पहला जो लिखा है वो ये है कि रिस्क एंड रिटर्न्स गो हैंड इन हैंड, मतलब आपको सिर्फ रिटर्न्स देके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा रिटर्न्स होता है उतना ही उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वेस्ट करना है यह आपको अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर रिटर्न भी कम मिलेगा और इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाओगे। गोल्ड और सिल्वर में इतना रिस्क नहीं है, पर उनका रिटर्न इक्विटी से कम ही है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म यानी कि 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बस ये वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर मेरा आप अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।